तो बच्चों आज हम कवर करेंगे हमारा थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले आपका BDS स्पॉट पे स्वागत है और आज मैं आपको पूरा थायराइड ग्लैंड अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी BDS फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं पूरा समझा दूंगी, जो फिजियोलॉजी में लिखने के लिए इनफ है। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ समझाऊंगी, इसमें नोट्स मैं आपको नहीं दूंगी। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी। ठीक है ना, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको फिर सब फॉलो करना ना भूलना। तो थायराइड ग्लैंड, एक जो पहला पॉइंट याद रखना है ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक, at the root of the neck on the either side of the trachea। समझो ट्रैकिया है, on the either side of the trachea। ठीक है, and it has got the two lobes which are connected each other by the isthmus। ठीक है ना, we have the two lobes which are connected by each other by the isthmus। ठीक है, ये अपना थायराइड ग्लैंड एट द रूट ऑफ सिचुएटेड एट द रूट ऑफ द नेक। ठीक है, और साथ में ये होता है ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। इट हैज़ गॉट द टू लोब्स है ना, एक ही ला टू लोब्स हो गए। ठीक है, कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय द isthmus। मतलब ऐसा थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ टू लोब्स, ये इसके लोब्स होते हैं, जो बीच का पार्ट जिसको कनेक्ट करता है डेट इज द isthmus। ठीक है, you know, size of the thyroid gland in female is more than is larger than the male। मतलब फीमेल के अंदर थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख देना। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना एंडोक्राइन लिख देना। सेकंड पॉइंट कहाँ पे पोजीशन है और कैसे एक दूसरे दो लॉब से और एक दूसरे के इस्तेमाल से कनेक्टेड है। फिर दूसरे लिखना है कि साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन फीमेल्स इज लार्जर देन द मेल्स। ठीक है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल्स। मतलब फीमेल की जो भी सेक्सुअल साइकिल्स होती है, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन एक्सेट्रा, प्रेगनेंसी, उसमें ना थायराइड ग्लैंड का अलग स्ट्रक्चर होता है एंड अलग फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आपको पॉइंट ये लिखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड चेंज इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल्स। ठीक है ना, फीमेल्स इट फंक्शन slightly increases during pregnancy and lactation। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका इंक्रीज हो जाएगा फंक्शन, और डिक्रीजेज ड्यूरिंग मेनोपॉज। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो आप सीधा फिजियोलॉजी के एग्जाम में थायराइड ग्लैंड आने पर लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो क्या मैंने क्या पढ़ा, इट फंक्शन स्लाइटली इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग द मेनोपॉज। ठीक है ना, अब क्या होता है, अब देखो मैं थायराइड ग्लैंड का तुम्हें स्ट्रक्चर समझाती हूँ, ये समझो। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, उन सेल का नाम होता है फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब देखो, और बीच में ये होता है थ्रोम्बोग्लोबिन। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सब अभी अपन समझेंगे। ठीक है, और इसके बाहर भी कुछ सेल्स होती है जिसे अपन कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। या आपने शायद एनाटॉमी की हिस्टोलॉजी में भी पैराफॉलिकुलर सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ा हो, है ना। नहीं पढ़ा तो मतलब आपने अब तक थायराइड ग्लैंड एनाटॉमी में पढ़ा ही नहीं है। तो अपन ने बना दी फॉलिकुलर सेल्स जो है फॉलिकल्स के अंदर। तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है, जो आप बनाओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अपने ये क्या है, ये है फॉलिकल्स, ये है फॉलिकुलर सेल, ये है थायरोग्लोब्युलिन, ये है पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है, ये अपना डायग्राम है। ठीक है ना, अब क्या अपन क्या देखते हैं, थायराइड सिंथेसिस क्या करता है, थायराइड सिंथेसिस T3, T4 एंड
कैल्सीटोनिन। T3 T4 का नाम याद है ना, T3 का नाम क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, और T4 का क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोथायरोक्सिन, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, वैन वी कंज्यूम द फूड, अब होता है क्या है थायराइड ग्लैंड के अंदर, वैन वी कंज्यूम द फूड इन फॉर्म ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेड ऑफ टू दी फॉलिकुलर सेल। तो ये क्या होता है, एक सेकेंड रुकना। तो ये जो भी अपन खाना खाते हैं इन फॉर्म ऑफ आयोडीन प्लाज्मा, तो इट इज़ ट्रांसपोर्ट टू द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, इट इज़ ट्रांसपोर्ट टू द फॉलिकुलर सेल एंड फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स दे ट्रांसपोर्ट टू द थायरोग्लोबिन, ठीक है ना। तो फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल्स दे आर ट्रांसपोर्ट टू द थायरोग्लोबिन एंड देन कन्वर्टेड इनटू द आयोडीन। तो फिर जो अपन खाना खाया वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन से। इसका मतलब ये मैं समझ, मैं बोल रही हूँ कि बाहर चला जाता है, इसका मतलब है कि वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। नाउ वेयर दी थायरोग्लोबिन दी आयोडीन गेट्स बाइंड, अब जहाँ पे भी थायरोग्लोबिन है वहाँ पे ना जो अपना आयोडीन है, जहाँ पे भी थायरोग्लोबिन है वहाँ पे जो अपना आयोडीन है गेट्स बाइंड विद द टायरोसिन एंड फॉर्म मोनो आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है ना, एंड डाई आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही ये जो आयोडीन है वो जो थायरोग्लोबिन में प्रेजेंट है, नाउ वेयर द थायरोग्लोबिन द आयोडीन गेट बाइंड्स विद द टायरोसिन एंड फॉर्म ए मोनो आयोडोथायरोक्सिन डाई आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है ना। अब क्या होता है, दिस मोनो आयोडोथायरोक्सिन एंड डाई आयोडोथायरोक्सिन फॉर्म्स ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। मतलब क्या है, जो फिर बाद में जो मोनो और डाई आयोडोथायरोक्सिन बने वो मिलके ट्राई आयोडोथायरोक्सिन बना देंगे। देखो तो तुमने नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन बना देंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, एंड डाई हाइड्रोथायरोक्सिन, और एंड होता है क्या, जो डाई हाइड्रोथायरोक्सिन एंड डाई हाइड्रोथायरोक्सिन फॉर्म्स दी टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है ना। ये तुम्हें नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स लिखने हैं, फिर लिखना नाउ द T3 and T4 आर ट्रांसपोर्टेड टू द प्लाज्मा। नाउ T3 and T4 आर ट्रांसपोर्टेड टू द प्लाज्मा, ठीक है, बाद में वो प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 प्लाज्मा प्रोटीन थायरोक्सिन, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लाज्मा प्रोटीन, जो अपने पास 3 क्या बनते हैं, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, दूसरा है थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, और तीसरा क्या है, थायरोक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 प्लाज्मा प्रोटीन, 3 प्लाज्मा प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन एंड थायरोक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। अब क्या होता है, आयोडीन है, आयोडाइड है, ठीक है, आयोडीन है, सॉरी, जो अपना आयोडीन है वो प्रेजेंट किस में होता है, इन प्लाज्मा, ठीक है। अब मैंने जितना भी बताया ना उसे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। अब ये क्या आता है, आयोडाइड होता है ना, फॉलिकुलर सेल के पास आता है, अच्छा हाँ, ये आयोडाइड ही आएगा, डाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। फिर बाद में फॉलिकुलर सेल्स के पास जाने के बाद आयोडाइड जब है ना थ्रोम्बोग्लोबिन सेल के पास जाएगा तो बन जाएगा आयोडीन, ठीक है ना। थायरोग्लोबिन सेल के पास आएगा ग्लोब्यूलिन सेल, तो बाद में क्या बन जाएगा, आयोडाइन, ठीक है ना। अब वो जब टायरोसिन से कंबाइन होगा, जो कि एक एसेंशियल एमिनो एसिड है,
ठीक है। तो बाद में क्या बनाएगा, मोनोआयोडोथैलेक्सिन एंड डाईआयोडोथैलेक्सिन। अब मोनो और डाईआयोडो कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ट्राईआयोडोथैलेक्सिन। अब डाईआयोडोथैलेक्सिन प्लस डाईआयोडोथैलेक्सिन कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, टेट्राआयोडोथैलेक्सिन बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो T3 एंड T4 है, T3 एंड T4 है, आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये आप बनाना छोटा सा माइंड मैप, जिसको देख के जो पेपर वाला है, पेपर चेक करने वाला, उसको पता चलेगा कि तुम्हें सारी जानकारी है, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, देखो तो मैंने इसकी सारे जितनी फंक्शंस है उसके सारे नोट्स बना लिए हैं। अगर आप ये सारे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन। मुझे ये लिखना पड़ा, मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं बस समझाऊंगी, लिखूंगी नहीं, बट इतने सारे तो मेरे को लगा आपको थोड़ा आगे टिपिकल ना लगे, इसलिए मैंने अभी सब लिख दिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। इसके देखो दो मेजर जो फंक्शंस है ना वो ये है, ठीक है ना। क्या करता है, इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ इन चिल्ड्रन। ये दो मेन है इसके। पहले आपको लिखना है कि जी मेन इफेक्ट और फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज, ये दो मेन है, इंक्रीज द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बात है डिफरेंट एक्शन इन द ऑन बॉडी, बॉडी में क्या क्या एक्शन होते हैं, ठीक है ना। पहले आता है एक्शन ऑन BMR, ठीक है ना। क्या होता है, कैलोरेजेनिक एक्शन होता है, इंक्रीज BMR ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, स्प्लीन, रेटिना, टेस्टिस एंड लंग्स, ठीक है ना। अब आता है एक्शन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्सो कॉजेस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अभी देखो पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि अब जब नेक्स्ट वाले अपन इसके जितने भी है ना डिफरेंट एक्शन देखेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे। आपको बताऊँ कैसे, अभी अपन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को याद क्या करना है कि पहले अपन को देखना है BMR में एक्शन रहेगा, कैलोरीजेनिक एक्शन रहेगा। BMR इंक्रीज करता है क्या, BMR ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स, ठीक है ना। एक्शन ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्सो कॉजेज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अगला क्या, एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, वेर इट इंक्रीज द ऑल दी प्रोसेस सच एज, अब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस आ रहे हैं वो इंक्रीज़ करेगा, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम GIT। दूसरा है ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तीसरा है इट इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इट इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब इनडायरेक्टली ग्लूकोज को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पहला आता है, वेर इट इंक्रीजेज ऑल द प्रोसेस सच एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द GIT, ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द cell membrane, it increases the breakdown of glycogen into the glucose and it increases the gluconeogenesis, ठीक है ना। एक्शन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, अपन फैट मेटाबॉलिज्म के एक्शन में देखते हैं, वेयर द थायरॉक्सिन decreases the fat storage by metabolizing it from the adipose tissue and fat deposits where the fat are stored, ठीक है ना। दिस एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज द फ्री फैट लेवल इन द ब्लड। ऑब्वियसली वो क्या करता है, फैट स्टोर नहीं करता है और मोबिलाइज करता है एडिपोज टिश्यू से और फैट को डिपोज करता है जहाँ पे फैट स्टोर होता है, ठीक है ना। तो फिर बाद में ये क्या होता है, ये जो एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन है ना ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीजेज फ्री फैटी लेवल इन द ब्लड, ऑब्वियसली फ्री फैटी लेवल इन द ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एक्शन ऑन प्लाज्मा एंड द लीवर फैट, डिक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इन द प्लाज्मा, इट इंक्रीजेज द फैट डिपोजिशन इन द लीवर, ठीक है ना, जो अपन ने देखा था अभी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड इन द लेवल इन द प्लाज्मा एंड इंक्रीजेज डिपोजिशन इन द लिवर, ठीक है। एक्शन ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म क्या आएगा, विटामिन डेफिशिएंसी इज पॉसिबल ड्यूरिंग द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द, याद रखना कब होगा, ड्यूरिंग द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है ना। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, कि वो थायरोक्सिन क्या करता है, हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है, इसके कारण हेल्प इन इंक्रीजिंग दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। अगला आता है एक्शन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में क्या करता है, इंक्रीज अगर इंक्रीजिंग थायरोक्सिन इंक्रीज ग्रोथ इन द चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ इंटरनल लाइफ एंड
few years of the postnatal life, ठीक है ना. Thyroxine is more important for the growth and development of the brain, and lack of the thyroxine hormone at this period result in the mental retardation. Obviously ब्रेन का अगर ढंग से डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, ये मेंटल रिटार्डेशन में हो जाएगा. रिजल्ट है अपन को मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा, है ना. आता है इफेक्ट ऑन बॉडी वेट. अब क्या होता है, देखो अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन इंक्रीज हुआ, इफ देयर इज इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन द बॉडी वेट डिक्रीजेज, ठीक है. एंड इफ द डिक्रीज इन द थायरोक्सिन सिक्रेशन देन द बॉडी वेट इंक्रीजेज. क्यों, कैसे बॉडी वेट इंक्रीज है, बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन, ठीक है ना. अब अगला आता है इफेक्ट ऑन द ब्लड. ब्लड कैसे इंक्रीज होगा, आरबीसी का डेवलपमेंट को प्रोसेस के कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, तो इंक्रीज द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी और स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोइसिस एंड आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना. ऑब्वियसली ब्लड इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अगला आता है इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. थायरोक्सिन इंक्रीज द ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इट इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. इट कॉजेज द वैसोडाइलेशन बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है. थायरोक्सिन इंक्रीजेज द सिस्टोल blood pressure of the increasing the rate and the force of contraction, blood volume and cardiac output, and this at the same decreases the diastolic blood pressure by its vasodilator effect, ठीक है. अब अगला आता है इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेशन, ठीक है ना. इंक्रीज द रेट ऑफ फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली, ठीक है. जीआईटी में क्या होता है, इंक्रीज द एपेटाइट एंड फूड इनटेक, और क्या होता है ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ जीआईटी एंड मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी, ठीक है. एक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना. एक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, रिक्वायर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन. ब्लड फ्लो ब्रेन में इंक्रीज करता है थायराइड, ठीक है ना. एक्शन ऑन द स्केलेटन मसल. हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज द मसल वीकनेस ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. और अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करवाता है थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड. तो इसलिए क्या होता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होने के कारण हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन किसमें रिजल्ट करेगा, मसल वीकनेस में, ठीक है ना. स्लीप में क्या होता है कि ना हाइपर सिक्रेशन, अगर हाइपर सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन का कॉजेज द एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल एंड का सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो द पर्सन फील्स टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड फील लाइक द स्लीपिंग बट कांट स्लीप ड्यू टू द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन न्यूरॉन्स, ठीक है ना. अब क्या होता है, वो सो नहीं पाता इस कारण. अब क्या होता है हाइपोसिक्रेशन में, क्या होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज से एक्सेस स्लीप, एक्सेस स्लीप कंडीशन इज द सोमनेलेंस. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना. अगला आता है एक्शन ऑन द सेक्सुअल फंक्शन. सेक्सुअल फंक्शन में क्या होता है कि मेल्स में तो क्या होता है, जो हाइपोथायरॉइडिज्म है ना, लीड्स टू द कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो. इन हाइपरथायरॉइडिज्म इट लीड्स टू इम्पोर्टेंसी. लिबिडो का मतलब जानते हो, इसमें क्या कह रहे हैं, मेल्स के अंदर क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण कंप्लीट लॉस हो जाता है किसका, ऑफ लिबिडो का. व्हाट यू मीन बाय लिबिडो. लिबिडो का मतलब होता है अर्ग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है ना. अर्ग ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर उस मेल का पूरा लॉस हो जाता है. और हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण क्या होता है, लीड्स टू इम्पोर्टेंसी, ठीक है ना. अब क्या होता है, देयरफॉर नॉर्मल थायराइड लेवल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना. अब फीमेल्स में क्या होता है कि ना, इन केस ऑफ हाइपोथायरिज्म कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और एमनोरिया, वेयर एज दी हाइपर, देखना, हाइपरथायरॉइडिज्म कॉजेज दी ओलिगोमेनोरिया, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. अपन इसका अप्लाइड अब नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में देखेंगे. तो हमारे इस BDS स्पॉट को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको नोट्स चाहिए कि नहीं, वैसे इसका तो मैंने लिख दिया है सारा, चाहिए कि नहीं सारा कमेंट डाउन कर देना, ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो किसमें चाहिए वो बता देना. पर पहले बताऊँ, एक वीडियो तो मैं इस चीज़ की अपलोड करूँगी कि मैं आप लोगों को सारा अप्लाइड पार्ट है ना, अप्लाइड पार्ट इसमें कवर करूँगी, ठीक है ना. तो और अपनी बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना फॉर दी न्यू अपडेट, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.